रेलवे की सदैव आभारी रहूंगी, विनेश फोगाट ने ये बात कही है। थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची हैं और विनेश और बजरंग पूनिया दोनों ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी जब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। दोनों ही फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर पहले आपने देखी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होंगी। विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे की सदैव आभारी रहूंगी। विनेश फोगाट की ओर से ये बयान दिया गया। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से पहले अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी विनेश फोगाट। विनेश और बजरंग पूनिया दोनों ही कांग्रेस में शामिल होंगे। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब से कुछ ही देर में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों पहुंचे हैं और वहां पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। थोड़ी देर में शामिल होंगे विनेश फोगाट कांग्रेस में और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब विनेश फोगाट मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करेंगे। विनेश फोगाट की ओर से रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया गया है कांग्रेस में शामिल होने से पहले। हालांकि कांग्रेस की तरफ जब विनेश फोगाट ने रुख किया है तो उससे पहले अनिल विज का भी बयान आपने सुना था जब उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट अगर देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि फैसला विनेश फोगाट का है और कांग्रेस में वो शामिल होना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले जाहिर तौर पर अपने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और साथ ही साथ अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं भारतीय रेलवे की आभारी हमेशा रहूंगी। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में हलचल जो है वो तेज होती चली जाएगी क्योंकि पार्टी में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ही शामिल होंगे। चूंकि जब विनेश फोगाट वापस आई थी ओलंपिक्स खेलकर, उसके बाद जब वतन वापसी उनकी हुई थी तो लगातार कहा जा रहा था विनेश फोगाट पर कोई राजनीति नहीं होगी, विनेश फोगाट को लेकर कोई राजनीति नहीं करेगा। लेकिन इन्हीं सब खबरों के बीच में अब खुद राजनीति में एंट्री करने जा रही है विनेश फोगाट। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल था कि अगर राजनीति में एंट्री विनेश फोगाट करेंगी तो किस पार्टी की ओर रुख करेंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ओर से उनको सम्मान, बीजेपी सरकार में, बीजेपी शासन में उनको सम्मानित किया गया, उनको जो अपमान, उनका जो बर्ताव उनके साथ पेरिस ओलंपिक्स में हुआ था, उस बर्ताव को लेकर जिस तरह से पूरा देश भर एकजुट हुआ था और कहीं ना कहीं जब विनेश फोगाट वतन वापस आई थी, जब देश वापस लौटी थी, तो उसके बाद सवाल यही खड़े हो रहे थे कि अगर राजनीति में एंट्री करती है विनेश फोगाट किस पार्टी की ओर रुख करेंगे। तो अब सवाल का जवाब भी सामने है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली है विनेश फोगाट। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी और हालांकि इस बात पर भी अभी संशय बना हुआ है कि अगर विनेश फोगाट पार्टी ज्वाइन करती हैं तो आखिर कांग्रेस की ओर से उन्हें कौन से विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी तस्वीर साफ होती है कि नहीं होती ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में उनकी मौजूदगी में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पार्टी में शामिल होंगे। अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है विनेश फोगाट ने। थोड़ी देर में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले अपनी रेलवे की नौकरी से विनेश फोगाट ने इस्तीफा दे दिया है।
तो लगातार सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हलचल यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए। विनेश फोगाट ने फैसला किया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अब देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस का हाथ थामेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से विनेश फोगाट ने फैसला किया, बजरंग पूनिया ने फैसला किया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन दोनों पहलवानों को हरियाणा में चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रही है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों को ही कहां से टिकट मिलता है, ये तस्वीरें आज साफ होंगी या फिर इसका फैसला बाद में किया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि टिकट दोनों को मिलेगी, इस तरह की चर्चा है, इस तरह की अटकलें हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बजरंग पूनिया सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट से मैदान में उतारे जा सकते हैं और विनेश फोगाट के पास चरखी दादरी, जुलाना और बड़ारा से चुनाव लड़ने का विकल्प कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों यहां पर पहुंचे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। हालांकि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के कयास काफ़ी समय से लगाए जा रहे थे। इसी बीच दोनों पहलवानों ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी से भी हाल ही में मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात 15 मिनट तक चली थी, जिसके बाद दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने की जो चर्चाएं थी वो तेज हो गई थी। हालांकि राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई थी उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही ये साफ होगा कि फोगाट पार्टी ज्वाइन करेंगी या नहीं। लेकिन अब आपके सामने ये तस्वीरें हैं जिसमें थोड़ी देर में आप देखेंगे विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल होते हुए। हालांकि आपको बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में जब अयोग्य ठहरा दिया गया था उस समय भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उनके समर्थन में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि एक ही दिन में दुनिया की 3 पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश फोगाट के साथ साथ पूरा देश भावुक है, जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। ये तब राहुल गांधी की ओर से कहा गया था जब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराया गया था और उन्हें फाइनल्स खेलने से मना कर दिया गया था। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कनिका जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कनिका, फिलहाल किस तरह की हलचल है, क्योंकि 2 बजे का वक्त था, कहा जा रहा था 2 बजे तक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं?
देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात जारी है और 2 बजे का समय बताया गया था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 3 बजे जो है कांग्रेस मुख्यालय में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता है, वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करवाएंगे। 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि विनेश फोगाट ने अपनी सरकारी नौकरी से ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा भेज दिया है। उसके बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुकी है। इस वक्त जो है मुलाकात जारी है और 3 बजे का वो समय है जब वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ज्वाइन करवाएंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे जो है कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बची हुई सीटों को लेकर जो है आज फैसला किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो 2 अंतरकलह बनी हुई है उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं किया गया है, जिसको लेकर जो है तमाम सीटें फंसी हुई हैं, जिसको लेकर आज सीसी की बैठक में फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन कर सकती है। हालांकि कहा जा रहा था कि सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद फैसला होगा कि फोगाट शामिल होती हैं या नहीं। लेकिन आज जब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी उसके बाद क्योंकि जाहिर तौर पर चर्चाएं ये भी हैं कि टिकट मिल सकती है पार्टी से बजरंग पुनिया को और विनेश फोगाट को, या क्या जानकारी मिल पाई अगर पार्टी में शामिल दोनों हो जाते हैं उसके बाद कौन से विधानसभा क्षेत्रों से टिकट मिलने की उम्मीद है दोनों को? देखिए, बिल्कुल हमारे सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि केवल विनेश फोगाट जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़े, बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। हालांकि हमारे जो सोर्सेस है उनका ये कहना है कि बजरंग पुनिया केवल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे हरियाणा में और खास तौर पर विनेश फोगाट के साथ प्रचार में शामिल रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतार सकती है और आज जो सीईसी की बैठक होगी इसमें अंतिम तौर पे जो है ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी सीट जो है वो विनेश फोगाट को दी जाएगी, क्योंकि विनेश फोगाट की ओर से 2 सीटों का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। एक चरखी दादरी सीट है जो कि उनकी सीट है, उसको लेकर भी वो लगातार मांग कर रही है। ठीक है कनिका, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं लौटती हूँ उसके बाद आपके पास। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये इस वक्त की दिल्ली से टिकटों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है और हिमाचल भवन में दूसरे दिन भी सब कमेटी की बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, हिमाचल भवन में कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग फिलहाल जारी है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है, टिकटों को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। हिमाचल भवन में दूसरे दिन भी सब कमेटी की ये बैठक हो रही है, फिलहाल बैठक चल रही है और शाम 5 बजे आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक शाम 5 बजे होगी। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कनिका लगातार बनी हुई हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कनिका, फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल हिमाचल भवन में अगर बात करें तो जो सब कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से उसकी बैठक जारी है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर, सब कमेटी के मेंबर और प्रदेश के कई जो बड़े नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद है। खास तौर पर हरियाणा की बात करें तो जो प्रभारी दीपक बावरिया है वो मौजूद है। इसके अलावा सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो उस बैठक में मौजूद है। हालांकि कल भी 7 से 8 घंटे तक सब कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें टिकटों को लेकर मंथन नहीं हुआ था, लेकिन आज शाम को सीईसी की बैठक होनी, जिससे पहले सब कमेटी जो है वो अपनी बैठक कर रही है। सब कमेटी जब अपनी बैठक करेगी उसके बाद जो है वो रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, संगठन महासचिव को सौंपी जाएगी और उसके बाद आज शाम को 5 बजे सीईसी की बैठक में बची हुई जो पेंडिंग सीटें हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो है सब कमेटी की बैठक जारी है। तमाम जो नेता है, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हो, अजय माकन हो, इसके अलावा मणिकम टैगोर हो, कई नेता जो है उस बैठक में शामिल है और टिकटों को लेकर जो है जो बची हुई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार चयन नहीं हो पाया है उनको लेकर मंथन जारी है। मंथन खत्म होगा उसके बाद संगठन महासचिव को रिपोर्ट दी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आज सीईसी की बैठक में फैसला होगा कि बची हुई सीटों पे कांग्रेस पार्टी किन नामों के ऊपर जो है अपनी सहमति जाहिर करती है।
बिल्कुल कनिका, और इस बात का इंतजार भी सभी को है, इस पर निगाहें भी सबकी टिकी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जो बैठक कल सब कमेटी की हुई है, काफी देर तक वो बैठक चली, उसके बाद भी वो बैठक बेनतीजा रही। आज फिर बैठक हो रही है, फिर शाम को सीसी की भी बैठक होगी। क्या लग रहा है हालातों को देखकर, क्या ये बैठक का नतीजा कोई निकलकर सामने आएगा या फिर इस बार भी बैठक बेनतीजा रहेगी? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कांग्रेस अपना पूरा वक्त लेती है और उसके बाद ही कोई भी रणनीति होती है उसके तहत काम करती है पूरा समय। क्योंकि लोकसभा जब चुनाव हुए थे तब भी देखा गया था कि पूरा वक्त लेने के बाद आखिर तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी और एकदम एंड में जाकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी। तो क्या आज की जो सब कमेटी की बैठक है उसका कोई नतीजा निकल पाएगा या फिर वो भी बेनतीजा निकलती नजर आ रही है? देखिए, सब कमेटी की जो बैठक है उसको इंटरनली बैठक बुलाई गई है। जो कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो बची हुई सीटें हैं जहां पर पिछली सीसी की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई थी वो सब कमेटी की ओर से उस पर की जाए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाती है कमेटी द्वारा। उसके बाद फैसला जो है वो अंतिम मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से होता है। लेकिन जो आज बैठक चल रही है उसके बाद जाहिर तौर पर सब कमेटी जो है वो अपनी बैठक की जो रिपोर्ट है वो संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी और फिर टीईसी की बैठक में उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की जाएगी कि जो बची हुई सीटें हैं उसमें किसको जो है उम्मीदवार बनाना है और कौन कौन से नामों पे आज फैसला होना है। लेकिन बिल्कुल एक बड़ा कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ये भी है कि जिस तरह से चाहे हम शैलजा कैंप की बात करें, हुड्डा कैंप की बात करें, जो अंतरकलह है वो एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है टिकटों को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी 2-3 दिन पहले कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी, लेकिन लिस्ट को अंतिम मोड़ पे रोका गया, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कुमारी शैलजा जो लगातार कह रही कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, उसके बाद तमाम जो सांसद हैं जो लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं उन्होंने भी कल जो है सब कमेटी की बैठक में ये इच्छा जाहिर की कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लगातार की जा रही है ताकि जो मौजूदा वक्त में लोकसभा के सांसद हैं वो चुनाव ना लड़े। और कुमारी शैलजा लगातार इस दावे को साथ अपने आप को पेश कर रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो जो ये डिफरेंसेस है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में और तमाम नेताओं के बीच में, ये एक बड़ा कारण है कि फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे ठीक है, लेकिन इंतजार यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से फैसला जल्द से जल्द कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। रोहतक से अगली खबर का रुख करेंगे जहां थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, संजीव बालियान पहुंचे, सीएम नायब सैनी मीटिंग में शामिल होंगे और संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ भी शामिल होंगे मीटिंग में। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा